और ये देश देख रहा है कि अगर हमारी सबसे डेकोरेटेड एथलीट्स के साथ, जिसके साथ फोटो खिंचाने के लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, वो 1 महीने से जंतर मंतर पे बैठी है, उनको पिटवाया भी दिल्ली पुलिस ने। उनकी एफआईआर भी तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार ने और उनकी पुलिस ने एफआईआर नहीं करी। और अब मैं 2-4 बातें, क्योंकि इतना लंबा मैंने प्रवचन सुना, आरएसएस को बैन करने पे आपको बड़ी आपत्ति। आरएसएस को बैन तो सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष ने किया था, और यह कहकर किया था कि वो देश के लिए अच्छे नहीं है। लेकिन आज आपके शो में एक बहुत बड़ी बात कही गई, मुझे नहीं लगता कि आपने मिस करी या क्या। यहां पर इस देश के एक सांसद ने, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, इन्होंने 1947 की आजादी को ही नगण्य कर दिया और गांधी पर ही सवाल उठा दिया कि कोई अपने आप को राष्ट्रपिता कहता है। राष्ट्रपिता अपने आप को महात्मा गांधी ने नहीं कहा था, राष्ट्रपिता की उपाधि उन्हें सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, ये याद रखिएगा आप। और गांधी पर सवाल उठाने वाले आरएसएस के लोग ये भी याद रखिएगा कि जब विश्व में जाते हैं ना, तो नतमस्तक गांधी के आगे ही होना पड़ता है, शीश गांधी के आगे ही झुकाना पड़ता है, और मान्यता और वैधता गांधी से मिलती है। अगर ऐसा नहीं है तो जाइए, लगाइए अपने आरएसएस वालों की एक फोटो और जाइए ऑस्ट्रेलिया और चीन और जहां भी जाते हैं शीश झुकाइए, 75 नहीं है कोई। गांधी इस देश की सबसे बड़ी पहचान है, इस देश की नैतिकता की धुरी है, इस देश के राष्ट्रपिता हैं और आजादी के आंदोलन के सबसे बड़े जननायक हैं। आप महात्मा गांधी को एक सांसद होने के बाद इस तरह की बात कहेंगे? आप 1947 की आजादी को, बिल्कुल हमारी सनातनी परंपरा है, बिल्कुल हमारा 5000 साल का सिविलाइजेशन है, लेकिन यह भी सच है कि 200 साल ब्रिटिश हुकूमत के बाद हमें आजादी 1947 में मिली थी, और जो भी उसको नगण्य करता है उसको कोई हक नहीं है पार्लियामेंट में रहने का। आपको माफी मांगनी चाहिए इन लोगों से सबसे पहले। एक बात मैं और कहूंगी, यहां पर कश्मीर के बारे में बड़ी चिंता जताई गई। आपको पता है कि पिछले 1.5 साल से, मुझे नहीं पता यहां पे कितने लोगों को पता है, पिछले 1.5 साल से कश्मीरी पंडित प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से मिलना चाहते हैं, उनको करंट के तारों से रोका गया, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, राहुल भट्ट की चुन के हत्या हुई, एक शब्द नहीं, मिस बाला टीचर की चुनकर हत्या हुई, 10 हत्याएं हुई हैं पिछले 9 महीने में, एक शब्द नहीं है भाजपा का। लेकिन जब कश्मीर फिल्म का प्रमोशन होता है तो सारी संसद लग जाती है इनकी, इनके प्रधानमंत्री करने लगते हैं। केरला की बात कर रहे हैं, क्या था केरला का? 30,000 महिलाएं कन्वर्ट हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, माफी वीर ने कान पकड़ के क्या कहा? 3 महिलाओं की कहानी है, 30,000 3 महिलाओं की, ये इनकी असलियत है। इस तरह से ये बरगलाते हैं। और ये भी एक सच है कि कर्नाटक ने आपको एक बहुत बड़ा संदेश दिया है, और मेरे लिए वो संदेश बहुत ही प्रखर है और बहुत ही प्रबल है। कर्नाटक ने यह कहा है कि जब आप कर्नाटक आएंगे ना, तो हमारे मुद्दे की बात करिए, यहां पर आकर ये प्रोपेगेंडा केरला फिल्म को मत प्रपोजित करिए। और कर्नाटक ने एक और बात कही है, कर्नाटक ने कहा है कि यह देश अमन, शांति और मोहब्बत चाहता है, और जो व्यक्ति नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेगा और आप षड्यंत्र रचकर उसको संसद से निकालने का काम करेंगे, तो यह देश उसके पीछे खड़ा हो जाएगा। आप संभाले नहीं संभल पा रहे हैं कि क्या करें आप, जो पॉपुलैरिटी राहुल गांधी की है। आप जो कहना चाहते हैं, आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो कहना चाहती है, कहिए। अगर राहुल गांधी आपके लिए लड़ रहे हैं तो आपकी पूरी कैबिनेट जी, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को अगर आप पॉलिसी से जोड़ रही हैं, तो फिर क्या यह समझा जाए कि उत्तर प्रदेश, गुजरात और नॉर्थ ईस्ट ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चुनाव होते हैं, कुछ चुनाव हम हारते हैं, कुछ हम जीतते हैं, तो क्या ये माना जाए? आप जैसे कर्नाटक का संदेश बता रही हैं, वहां का क्या संदेश है? मेरी बात सुनिए, क्या ये माना जाए कि देवभूमि ने हिमाचल में इनको रिजेक्ट कर दिया है? अरे लोकतांत्रिक परंपरा से चुनाव होता है, कोई जीतता है, कोई हारता है। तो मुझे ये बताइए, फिर कर्नाटक जब आप बता रही हैं, मेघालय में इनकी सीट कम हुई, आपका ये कहना है कि कर्नाटक से संदेश गया बीजेपी को, तो उत्तर प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट और गुजरात से कांग्रेस को क्या संदेश? नहीं, आप नॉर्थ ईस्ट को गलत कोट कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि जब गुजरात और हिमाचल का चुनाव हुआ तो हम एक जीते। और चलिए उत्तर प्रदेश और गुजरात बता दीजिए। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में हमारे संगठन को बहुत मजबूत और बहुत काम करने की जरूरत है, लेकिन एक ये भी सच है कि आज दक्षिण ने इनके लिए द्वार बंद कर दिए हैं। दक्षिण कह रहा है, नो वे, यू आर नॉट एंटरिंग आवर प्रेमिस। आप ना समझना चाहिए, तो वो आपकी दिक्कत है। आपको लगता है कि आप वेष्टी पहनकर और अंगवस्त्रम डाल के लोगों का मन जीत लेंगे? नहीं, लोग मुद्दों की बात करना चाहते हैं। और क्योंकि इतनी ज्यादा यहाँ पर एक बात कही गई कि हमारी अर्थव्यवस्था ये हो गई, लंबा हो गया सर। नहीं, एक मिनट, असलियत से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए और सबको पता होना चाहिए। यहाँ पर कहा जाता है इंडिया ने यूके को ओवरटेक कर लिया। हाँ, हम उनसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। आपको पता है यूके का परचेजिंग पावर पैरिटी, हर व्यक्ति की जो औसतन खरीदने की क्षमता या आय कह लीजिए कितनी है, यूके की जो औसतन क्षमता है वो $50,000 है।
इंडिया की $7,000 है, करीब 7 गुना ज्यादा। अमेरिका हमसे 10 गुना ज्यादा, $70,000 है, हमारी $7,000 है। जर्मनी $60,000 है, हमसे 8.5 गुना दुगना। तो एप्पल्स टू एप्पल्स व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का यही देखिए, आपने जो बताया कि आपको असलियत समझ में नहीं आती। मैं आपको कुछ फैक्ट्स भी दिखा देता एक हूं। मिनट में सर, एक प्लीज बोलो। फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी आईएमएफ ने कहा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने नहीं कहा भाई। अरे भैया, कुछ उसी भी परचेजिंग पावर। अरे भाई, आईएमएफ में तो डॉक्टर सर, मनमोहन सिंह रह चुके हैं। सुधांशु जी, एक मिनट। आप लोगों ने देखिए, मैं जो डेटा बता रहा हूँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नहीं है। पेइंग पावर पैरिटी में हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है। और जानते हो क्या होता है? जो लोग अमेरिका गए होंगे उनको पता होगा, ये बोतल जानते हैं कितने की मिलती है? $1.5 की। यहाँ 120 रुपए की मिलती है क्या? परचेजिंग पावर 120 रुपए की मिलती है क्या? इसलिए परचेजिंग पावर पैरिटी में तो हम तीसरे नंबर पे हैं। सुप्रिया जी, अमेरिका चाइना के बाद। सुप्रिया जी, सुधांशु जी, एक मिनट। अच्छेदार मेरा फैक्ट मैं कुछ फैक्ट दिखा रहा हूँ। 10 रुपए की मिलती, वहाँ 120 रुपए की मिलती है। अर्थव्यवस्था पर बोलते हैं तो कल मैं कुछ फैक्ट्स दिखा रहा हूँ। आइए जरा, प्रति व्यक्ति। भैया मुझे बोलने का मौका नहीं मिलेगा। मैं इसी के आपके पास ही आ रहा हूँ। आप भैया जवाब तो देने दीजिए। आप जवाब एक मिनट मुझे दिखाना दीजिए। 2 मिनट का तो जवाब देने मैं आपके पास पक्का आ रहा हूँ। एक मिनट दीजिए, दिखाइए जरा, प्रति व्यक्ति आए दिखाइए। जवाब नहीं, जलेबी बनाएंगे। दिखाइए, ये देखिए, अब जो मैं आपके सामने फैक्ट दिखा रहा हूं 2014 और ये आपके सामने 2023 प्रति व्यक्ति आए 86,467 और 1,72,000। सुप्रिया जी, आपका रिएक्शन। निशाद जी, वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी इकोनॉमी की हम तीनों के बीच में 2 जगह कमी लग रही है मुझे। सॉरी, मैं आपको भी मित्र मान। कोई बात नहीं, बताइए आप। 84,000 थी 2014 में। अगर आप 2004 में देखिएगा तो और कम थी। प्रति व्यक्ति आय तो जब इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा बढ़ेगी। आपको लाइक्स टू लाइक्स कंपेयर करना है। मैं आपको समझाती हूँ। हिंदुस्तान में एवरेज आय क्या है? $7,000। दिस कन्वर्ट्स टू $7,000 रफली। अमेरिका में क्या है? $80,000। यूके में क्या है? $50,000। तो जब हम कहते हैं ना कि हम उनसे बढ़ गए, हाँ हम बढ़ गए, लेकिन हमारी एवरेज आय क्या है? हमारे यहाँ एवरेज पॉवर्टी का रेट। सुधांशु जी, अब आप अपना जवाब दीजिए। आय क्या है? ओके, सुधांशु जी। एप्पल से एप्पल ही कंपेयर करना चाहिए। यहाँ आदमी 70-80 रुपए में भी जाके नाश्ता कर सकता है। अमेरिका में दिखाइए कोई जहां $1 में नाश्ता हो सकता हो। चुनौती से कहता हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं भाई, ये जो इकोनॉमिक, इसीलिए अगर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक ये चीजों की रेटिंग दे रहे हैं तो, और मजे की बात देखिए, उस पार्टी से सबसे ज्यादा विदेश भ्रमण करता है जिनका नेता, विदेश में जाकर ज्ञान देता, उसके बाद उनको नहीं पता। खैर, मगर आपने देखा पूरे प्रवचन में केरल से मुंह मोड़ ले गई। केरल पे नहीं बोला। केरल पे आपकी बखिया उधेड़ के रख दी, मुंह क्या मोड़ लिया? बताया तो सुप्रीम कोर्ट ने उधेड़ी, अभी तो बता रहा बताया तो आप बोले तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। डिस्टर्ब नहीं किया। वो बीच में टीम की तो मूवी में कहानी है। और सुनिए, 300 के बारे में केरल के मुख्यमंत्री फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोल चुके हैं, इनको वो सुनाई नहीं पड़ता, जबकि ये नेता प्रतिपक्ष से। और वो कौन थे? लव जिहाद शब्द हमने नहीं प्रयोग किया है, वीएस अच्युतानंदन कम्युनिस्ट पार्टी के सीएम उन्होंने यूज किया। इनके सीएम ओमन चांडी ने। यहां कह रही हैं कि जांच का इंतजार नहीं करो, कार्रवाई कर दो। केरल में जांच हो चुकी। केरल एसटीएफ ने 5,000 केसेस की स्टडी करके केरल के हाई कोर्ट को रिपोर्ट सबमिट की। हाई कोर्ट ने, और अगर ना हो तो जाइए चेक करिए, 9 दिसंबर 2009 शाहजहां वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, उसमें पॉइंट नंबर 16 पे पढ़िए। कोर्ट क्या कहता है कि ऐसा लगता है कि एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है जिसे कुछ लोग रोमियो जिहाद और लव जिहाद कह रहे हैं, ताकि मुस्लिम लड़कों की तरफ से। और ये केरल की आपकी सरकार की जांच की रिपोर्ट है कि सिमी ने 1995 में योजना बनाई थी, और जिसके चलते हुए मिडिल और अपर मिडिल क्लास की हिंदू और क्रिश्चियन गर्ल्स को टारगेट, मतलब अपने नेता को भी झूठा साबित कर दो, दूसरे को भी झूठा साबित कर दो, उसके बाद कह दो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है और फलाना ढिमाका, ये सारी बातें। और दूसरा, इन्होंने राष्ट्रपिता पे कहा, तो हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं, हम तो इस देश को भारत माता मानते हैं। अब जो माता का पिता अपने को मानता हो वो इस बात के ऊपर विचार कर ले, बस यही अंतर है। और इनके मुंह से एक और बात निकली कि 200 साल की गुलामी, 200 साल की गुलामी, यही तो अंतर है। अरे गुलामी 200 के नहीं 800 साल की थी। अगर 200 साल की गुलामी थी, छत्रपति शिवाजी महाराज जिससे लड़ रहे थे वो संघर्ष नहीं था, महाराणा प्रताप लड़ रहे थे वो संघर्ष नहीं था, गुरु गोविंद सिंह लड़ रहे थे, यही अंतर है। इसीलिए मैंने जहां पहली बात कही थी, पहली बार एक ऐसी सत्ता आई है जिस पे विदेशी प्रभाव नहीं है। यह विदेशी प्रभाव है कि 200 साल की गुलामी में ही चलते रहते हैं। अब इन्होंने कहा राज्य हारे, हम हारे, मगर जानते क्या अंतर है? कर्नाटका में हमारा आज भी वोट शेयर 36% है। जो हमारा, हम चुनाव हारे हैं मगर हमारा वोट परसेंटेज ऑल टाइम हाई है 75 साल का।
और हम हिमाचल हारे हैं, जहां हम 37,000 वोट कम है पूरी हिमाचल स्टेट में, जितने में यहां एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। मगर आप जहां हारे हैं गुजरात में 32 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी थी जो 47 से आज तक नहीं हारे थे, वोट परसेंटेज आधा रह गया। उत्तर प्रदेश में आज एक विधायक और एक सांसद, यानी सुनिए लगभग सभी सीटों पे जमानत जब्त। यानी आज उत्तर प्रदेश में हालत यह है गांधी परिवार के गृह राज्य में कि आज तो उतनी भी मैं नहीं है मैखाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। तो आप जहां हारे हैं वो बर्बादी का सबब लेके आए हैं हम। और इन्होंने कहा दक्षिण का द्वार बंद हो गया। अच्छा बताइए, कर्नाटक से पहले कांग्रेस की दक्षिण के कितने राज्यों में सरकार थी? बोलिए। पहले आप ये बताइए, दक्षिण के किस राज्य में सरकार चाहिए या ना? तेलंगाना में थी, आंध्र में थी, तमिलनाडु में थी, कहीं नहीं थी सरकार। मुझे जवाब चाहिए क्योंकि आपके शो पर ये बड़ी बात हुई है। आपके शो पर ये बड़ी बात हुई है कि भाजपा के एक सांसद ने कहा है कि राष्ट्रपिता गलत है। अरे मैं कहता हूं सनातन राष्ट्र है। 5000 साल आपने बोला तो 1869 में हुए कोई उत्पन्न हुए व्यक्ति राष्ट्रपिता कैसे हो गए भाई? क्यों पानी पीजिए। अरे भाई मैं तो कह रहा हूं ना 5000 साल की सभ्यता थी ना। आप पहले ये बताइए, राष्ट्रपिता कहना उनको गलत है या सही है? हाँ मैं बिल्कुल बताता हूं, सुनिए। गलत या सही? हाँ या ना में जवाब देना। बिल्कुल मैं बोल रहा हूं, जवाब तो सुनिए ना। जवाब जलेबी मत। गांधी जी का, महात्मा गांधी की बात हो रही है, गांधी जी का राजनीतिक दर्शन क्या था? राम राज्य। गांधी का जवाब दीजिए। अरे सुनिए तो पहले, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया आपके बीच में। गोडसे आप क्या? अरे सुनिए तो भाई, बूंद डाला और आप यहाँ पे मुझसे आके बेकार की बात। जवाब सवाल पूछा है नाथुराम गोडसे, आप हड़बड़ा रहे हैं। बगल में जिंदा है, आपके सामने जिंदा है। तो हड़बड़ाइए नहीं। गांधी जी का नृत्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। गांधी जी का अंतिम शब्द था हे राम, जो समाधि पर आज तक लिखा है। और भगवान राम ने क्या बोला? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यदि वो इस देश को अपनी माता मानते हैं तो आप कैसे कह रहे हैं कि उनसे, राम से ऊपर उनका कोई पिता हो गया? अब दूसरी बात मैं कहता हूं, और आपने तो 2007 में कोर्ट में हलफनामा दिया कि भगवान राम काल्पनिक थे। गांधी की आत्मा की हत्या की आपने। शरीर का हत्यारा मैं कहने को तैयार हूं कि उसको मुर्दाबाद कहिए। आप कहिए आत्मा का हत्यारा गांधी परिवार मुर्दाबाद। बोलिए, मैं बोलने को तैयार हूं। आप जोर से जिसने गांधी की आत्मा राम को कह दिया कि वो थे ही नहीं, यानी महात्मा गांधी की समाज पे लिखा हे राम गलत है, झूठ है। बोलिए। आपके सामने मेरे दो सिर्फ सीधे सवाल हैं। सीधे सवाल बताइए। जोर से बोलिएगा। नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद। मैं कहता हूं कहिए गांधी परिवार मुर्दाबाद। शरीर का हत्यारा बड़ा या आत्मा का हत्यारा बड़ा? बोलिए। शरीर बड़ा कि आत्मा बड़ी? बोलिए। गांधी राष्ट्रपिता एक व्यक्ति के लिए नहीं है, उस विचार के लिए। बोलिए, मैं भी तैयार हूं। बोलिए। चिल्लाइए मत। बोलिए ना। अरे जोर से आपने बोलने का, आप करे चिल्लाइए। अब मेरा बोलने का टर्न है। ये है आरएसएस की सोच और ये है नाथुराम गोडसे के वंशज जो आज भी गांधी को क्षण क्षण मारते हैं। ये कालीचरण से कम नहीं है। इस देश के सांसद हैं, इस पर मुझे दुख होता है। दुख है इस बात का कि इस देश के प्रधानमंत्री को वैधता गांधी से मिलती है, शीश गांधी के आगे झुकाना पड़ता है और यहां गांधी पर सवाल उठ रहा है। आपने सही कहा, गांधी के अंतिम शब्द हे राम थे, लेकिन अगर हम सच थे कि झूठ मत बोलिए। अरे राम समाधि पे लिखा सच है, झूठ भाई इतना बोल दीजिए, बाकी आगे बोलिए। बड़ा देखिए, बोल नहीं पा रही है कि गांधी की समाधि पे लिखा सच है। इस देश में सबसे बड़ा श्री राम का उपासक महात्मा गांधी थे, जिन्होंने आत्मसात किया राम राज्य को, जिन्होंने बोला दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहूं यहाँ पर। आप मुझे एक बात बताइए, उसको मारने वाले के मुर्दाबाद गांधी ने बोला कि गोस्वामी तुलसीदास ने बोला? उसको मारने वाले के साथ आप क्यों खड़े हैं? कुछ भी कहा आत्मसात किया, सुना करिए, कान में मैल है क्या, साफ कराइए जाकर। आत्मसात करने को बोला। उसके हत्यारे के साथ आप खड़े हैं और वही काम कर रहे हैं जो गोडसे ने किया। गांधी को आज भी आप क्षण क्षण मांगते हैं। एक सांसद होने के बावजूद आप गांधी के राष्ट्रपिता की उपाधि पर सवाल उठाते हैं। आपसे, आपकी पार्टी को, और मैं चैलेंज करती हूं, प्रधानमंत्री को सवाल पूछना चाहिए। अब मैं चैलेंज करता हूं, सुनिए, गांधी जी के बात पे पूछ रहे हैं। बहुत लंबा सुनिए मेरी बात सुनिए। गांधी जी को कितनी सिक्योरिटी दी गई थी? पूछिए। उससे पहले 13 दिन पहले गांधी जी पे बम फेंका गया था और जिसको लेकर मदनलाल पावा की गिरफ्तारी हुई, जिसने कहा कि नाथुराम गोडसे मेरे गुरु हैं और उनको छोड़ दिया गया। बोलिए कितनी सिक्योरिटी दी गई थी? सुधांशु जी, गांधी को कितनी गोलियां लगी? बोलिए। उनका काउंटर फिर आपके पास में। बोलिए, गांधी जी को कितनी गोलियां लगी थी? बोलिए। से मुर्दाबाद कहने की औकात नहीं है। क्यों नहीं करवाया गया? असलियत यही है, आत्मा में। अरे बोलो ना, गांधी परिवार मुर्दाबाद बोलो। आपसे पूछती हूँ कि राम को झूठा कहने वाले मुर्दाबाद। सुधांशु जी, जवाब सुन लेते, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। गांधी के बारे में बोलने का आपका कद नहीं है। एक और नाम लेती हूँ, प्रदीप कुरुलकर का नाम बहुत बड़ा कद है।
अरे हाँ, वो सही बात है, दीदी और हमारे दीदी ना करिए, जो प्रधानमंत्री करके आए, सभ्यता थोड़ी शालीनता सभ्यता तो रखिए, मैं भी कह भैया रहा से हूँ बात ना। कर रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ सिक्योरिटी आगे ना कितनी थी बढ़ बता दीजिए ना। आपसे मैं सवाल पूछती हूँ। सिक्योरिटी कितनी थी बताइए ना गांधी जी। प्रदीप कुरुलकर नाम का एक आदमी आरएसएस का डीआरडीओ का डेटा पाकिस्तान को बेचता हुआ पिछले हफ्ते पाया गया। काहे चुप है चरण चुंबक? क्यों नहीं बोलते हैं सांसद? क्यों चुप है गृह मंत्री? पाया गया क्यों बताओ चुप है ना। रक्षा मंत्री? कहाँ पाया मैं गया? पूछना चाहती हूँ, कहाँ पाया एक गया? शो दिखा आपको टीवी चैनल पर, मैं आपसे पूछती हूँ। अब आपको भी लपेट लिया। पूरी तरह से साइलेंट। आपको, भैया। मैं बोलूंगी, प्रदीप कुरुलकर के नाम पे कुछ बोलिए। 2018 में आप लोगों के साथ मंच शेयर कर रहा था, 2018 में मोहन भागवत जी के बगल में बैठा था। पाकिस्तान को हमारा डेटा बेचता हुआ डीआरडीओ का साइंटिस्ट पाया गया और आप चुप रहना चाहते हैं। और मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ, यहाँ पर आकर बड़ी बड़ी बातें करने से बेहतर है, मैंने आपसे एक सवाल पूछा है। प्रधानमंत्री कहते हैं विनेश मेरे घर की बेटी है, उस बेटी की टोह प्रधानमंत्री क्यों नहीं ले रहे हैं? इसमें जरा जरूर बताइएगा। और 200 साल पे नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि 200 साल तो इन्होंने मुखबिरी और माफीनामे लिखे, तो बोल ही नहीं सकते हैं। इसलिए आजादी को कम आंकते हैं, क्योंकि 200 साल इन्होंने मुखबिरी का काम किया। हम अंग्रेजों के खिलाफ थे, ही अंग्रेजों के साथ खड़े थे, तो 200 साल बोलने की ना इनकी औकात है ना हैसियत है, ये असलियत है। और गांधी के राष्ट्रपिता होने पर जो सवाल आज उठाया गया है, ये बड़ा मुद्दा है और इनको माफी मांगनी पड़ेगी। इसलिए मांगनी पड़ेगी क्योंकि आपने इस देश की आत्मा पर सवाल उठा दिया है। आप माफी मांगे बिना यहां से नहीं जा सकते। अब मैं जवाब देता हूं, सुनिए। आप जवाब दे नहीं सकते, आप जलेबी बनाते हैं। यहाँ पर जलेबी नहीं, बिल्कुल सच बोल रहा हूं। आप सच बोलते हैं। सच बोलने की भी ट्रेनिंग मिली है क्या आपको? मुझे लगा सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने की ट्रेनिंग। अभी सब एक एक चीज की पोल खोलते हैं। प्रोपेगेंडा फैलाने की खोलने की कोशिश कर रहे हैं बड़ी देर से। गुरु गोविंद सिंह जी से लेके छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके महाराणा प्रताप जी से लेके चाहे चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, जिनको भगवान का दर्जा हुआ, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान कृष्ण, भगवान राम, सब इस धरती को क्या मानते हैं? माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। अब आप विवेक को छोड़ता हूं कि उसका कोई पिता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात मैं कहता हूं, हाँ या नहीं तो बोलना है। कौन वो बुलाता है, कौन वो करता है? बड़े मोदी जी के शिष्य बन गए आप। राजनीति को छोड़ दिए क्या? ये बताइए, छोड़िए इस बात। मैं एक बात कहता हूं, आप सीधी बात बताइए, बताइए कहां संविधान में लिखा है? बताइए कहां लिखा राष्ट्रपिता? बोलिए या ना? बोलिए ना, बताइए कहां लिखा है? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। इस देश में राष्ट्रपिता मैंने तो जवाब दे दिया। गांधी को दी गई। क्या सुभाष चंद्र बोस ने गलत कहा था? हाँ या ना बताइए आप। सुभाष चंद्र बोस बाबू ने गलत कहा था राष्ट्रपिता कहकर महात्मा गांधी को? क्या सुभाष चंद्र बोस ने गलत कहा था? मैंने तो आपके पूरे प्रवचन में कुछ नहीं बोला। अब जवाब सुन ले। मुझे पता है, बोल नहीं पा रहे ना। जवाब देने दीजिए। आप जब बोलनी थी वो चुप थे। मैंने बिल्कुल शांत रहा, क्योंकि मुझे पता है। अरे भाई, जब गांधी के आराध्य भगवान राम इसको अपनी माता मानते हैं, इस धरती को, तो आगे का प्रश्न मैं बच्चों की विवेक पे छोड़ता हूँ। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अरे बोस बाबू कितना सही माना हम जानते हैं। बोस बाबू की एक फोटो बताइए कभी कांग्रेस के अधिवेशन में देखिए, तो आप बताइए। अभी बोलिएगा, कभी नहीं दिखाई पड़ता है। खिलाफ लिखा है कि मनो किताबें हैं। क्या तरीका है बीच में डिस्टर्ब कर रही? आप बताते हैं मुखबिरी। एक कांग्रेस कब बनी थी? 1885। संस्थापक कौन था? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी। पहले अध्यक्ष कौन थे? विमेश चंद्र बनर्जी, जाके इंग्लैंड में बस गए। 1885 से लेकर 1910 तक एक नहीं अनेक ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कौन? विलियम वैडनबर्न, जॉर्ज यूल, अल्फ्रेड रोब, और 1910 में भी कांग्रेस का अध्यक्ष विलियम वैडनबर्न था, जो ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था, जिस वर्ष में वीर सावरकर को 2 जन्मों की कारावास की सजा हुई थी। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि ये कहते हैं कि इन्होंने स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा, तो एक कांग्रेस का नेता बताइए जो अंग्रेजों को गोली से मारा गया हो। एक कांग्रेस का नेता बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर का बड़ा नेता जो फांसी चढ़ा हो। एक नेता बताइए लाला लाजपत राय को छोड़कर जिसने लाठियां भी पड़ी हो। एक कांग्रेस का नेता बताइए जिसको काला पानी भी हुआ हो, और उसके बावजूद उन्होंने ही सारा स्वतंत्रता संग्राम लड़ा। यानी मुझे देखकर तो याद आता है, सारा क्रेडिट वो ले गए कि नौरंगी सियासते दौरान तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर न थे, और आके हम लोगों को ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं एक और बात कहता हूं, अभी संसद का भवन का उद्घाटन हुआ जो इरविन ने किया था। इरविन के साथ कांग्रेस का पैक्ट 1931 मार्च में हुआ। मार्च 1931 से 15 अगस्त 47 तक केवल 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जो 2 महीने में अंग्रेजों ने सप्रेस कर दिया था, कुचल दिया था, इसके अलावा एक आंदोलन बताइए 31 से 47 कौन सा पैक्ट किया था इरविन से? बोलिए 31 से 47 तक कौन सा आंदोलन की बात हो ही रही है, तो 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, जो मौलाना आजाद सर, हम 9 साल से, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए मैम, एक सेकंड, हम 9 साल से डिफ्लेक्ट करके 1947 के पहले चले गए। मुझे बार-बार वहीं ले जाते हैं ना। जितनी देर ये लेंगे तो उतनी देर तो मुझे भी हक है ना। लेकिन मुद्दे से तो भटक नहीं सकते ना मैम।
मुद्दे से आप इनको रोकते भटकाने को, मुझे क्या रोक रहे हैं? नहीं, आप पे ले गई ना राष्ट्रपिता। मेरा ये जवाब दोनों के लिए है। अरे राष्ट्रपिता का जो अपमान 200 आप कर रहे साल हैं, वो गुलामी दुनिया को पहले इन्होंने दिखाना यूज था। किया था, हमने नहीं। 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट मौलाना आजाद हमारे अध्यक्ष थे, गांधी जी के आह्वान पर हुआ। आपको पता है अंग्रेजों को किसने चिट्ठी लिखी थी, कैसे सप्रेस किया जा सकता है इसको? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। कांग्रेस की सारी सरकारों ने रिजाइन कर दिया था, लेकिन सिंध में, बंगाल में और NWFP में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और इनके लोग सरकार चला रहे थे। 1911 से ही माफीनामे लिखने शुरू कर दिए थे। आप किस देश की, किस आजादी के आंदोलन की बात करिएगा? नेहरू 9.5 साल जेल में रहे, आपके वाले तो गए थे और पहले दिन से ही चिट्ठी लिखने लगे। नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी जेल में, आप वाले ने जेल में रह के किताब लिखी, जलवायु जलाल से सेक्रेटरी। और सुन लीजिए आगे, बोल दिया, और जेल आगे में रह के सुनिए। किताब लिखी। इन्होंने कहा किसको फांसी लगी? सबसे बड़े तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आपके ही लोगों ने 3 गोलियों से भून डाला था। अरे मैंने आप ही अंग्रेजों की विचारधारा गोली के थे कहा ना। कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के थे, और कोई प्रमाण अंग्रेजों चाहिए? की गोली से मैंने कहा था ना। मैं मतलब आपकी गोली क्या अमृत बरसा रही थी? नहीं, मैं तो कह रहा अंग्रेजों के लड़े थे ना। आप तो अंग्रेजों के लड़े की बात कह रहे थे ना। करवानी सर चाहिए मैं आपको। मैं वापस आता हूं। मैं एक डायरेक्ट सवाल पूछता हूं। आज के हालात पर आप ही के मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने संसद में कहा बकायदा अभी 2 महीने पहले कि सरकारी नौकरियों में, सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज हैं 9.7 लाख, और उसमें उन्होंने कहा कि रेलवे में खाली करीब 3 लाख, 2,93,000। क्या आपको लगता है कि ये एक ऐसा एरिया है, या ये एक ऐसा एरिया और है जहां पर सरकार एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाई, जहां पर हमें बहुत कुछ करना चाहिए था लेकिन वो फेलियर रहा, और ये 9 साल में एक ऐसी चीज है जिसको शायद अच्छे तरीके से देखा जा सकता था? मैं हवा में बात नहीं करूंगा। पीरियोडिक लेबर सर्वे का डाटा जाके देख लीजिए। पिछले महीने में बेरोजगारी की दर 4.1% पे आ गई है, जो 2018 के बाद सबसे कम है। तो उसने कहा कोविड के बाद के दौर में भारत की अर्थव्यवस्था निकलकर सामने आ रही है। हवा में नहीं बोलूंगा जैसे लोग आके कह देते हैं 50 साल की सबसे बड़ी महंगाई, 50 साल की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था खराब, 50 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी, मतलब जो सोना वोना गिरवी रखा गया था वो भी उसी में आ जाता है। इसलिए मैंने ये बात कही, सरकार ने स्वरोजगार, रोजगार, प्राइवेट सेक्टर में और सरकारी सब जगह प्रचुर मात्रा में अवसर क्रिएट करने का प्रयास किया। परंतु पिछले 2 वर्ष जो कोविड के कारण और रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण जो परिस्थिति थी, इसीलिए मैंने पूछा है दुनिया में कोई एक देश बता दीजिए आज की डेट में जहां महंगाई की दर हमसे ज्यादा हो, विकास की दर हमसे ज्यादा हो, महंगाई की दर हमसे कम हो और बेरोजगारी की दर हमसे ज्यादा हो। सुधांशु जी, एक और चीज है, अब मैं थोड़ा सा डेटा ड्रिवन कुछ चीजें पूछ रहा हूं आपसे। अब हम बात करते हैं सेंसस की, जो कि 2021 में फॉर वेरियस रीजंस और ऑब्वियस रीजंस है, कोरोना की वजह से डिले हुआ, वो अभी भी नहीं हो रहा। माइक्रो लेवल पर एनालिसिस में बड़ी दिक्कतें आती हैं अगर सेंसस नहीं आएगा। 2021 के अनुसार 100 मिलियन था, अब 140 मिलियन हो चुका है पॉपुलेशन। ये सारी चीजों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या दिक्कत है? 2021 में कोविड की वजह से सेंसस नहीं हो पाया है। अब परिस्थितियां सामान्य हुई हैं तो निश्चित रूप से जो भी निश्चित समयावधि होगी उसमें सेंसस हो जाएगा। नहीं, लेकिन आपको लगता नहीं है कि कुछ ज्यादा ही चीजें डिले होती जा रही हैं, प्रोक्रेस्टिनेट होती जा रही हैं? हाँ, मानवीय बात है। वो तो जो सेंसस डिपार्टमेंट है उसको तय करना था कि किस समय करना है और किस चीज को अधिक महत्व देना है। एक और चीज, अगर मैं बात करूं, चाहे वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हो, Amazon शॉपिंग ऐप के अंदर मिनी टीवी का बटन दबाइए और देखिए ये मेरी फैमिली का नया सीजन बिल्कुल